Change is uncontrollable. Change is inevitable. Change is unknown. Nature takes pride in being one of life's elusive wonders, the unknown. With these words, I, Anupam Nidhi from IG and IC Mirror, welcome all of you. Today, we shall read a poem of Alfred Lord Tennyson from The Passing of Arthur, which is an extract from the longer poem Morte d'Arthur. Tennyson was the representative poet of Victorian age. So the age is represented in his poems. As you know that literature is the mirror to society. और अगर पोएट रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अपनी उस एज को रिप्रेजेंट करता है. और हम सभी जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का जो एज था दैट वाज एन एज ऑफ इन्वेंशंस, दैट वाज एन एज ऑफ डिस्कवरीज, दैट वाज एन एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस. नई नई खोजें हुई थी, नई नई जगहों की खोज हुई थी, नई नई बहुत सारी बातें हुई थी. तो क्या हुआ था कि साइंस का उदय हुआ था विद द राइज ऑफ द साइंस. तो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी और जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उस पर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कवि की कविताओं में परिलक्षित होती हैं. ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, ये एक बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट है आपके कोर्स में. और इसमें भी पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि शुरू में वो ये बताता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड वी शुड एक्सेप्ट चेंज. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, किंग अर्थर इज badly wounded in a battle and he is going to the island of Avilion with his 3 queens for recovery. His knight Sir Bedivere is very sad. His knight is very sad और वो जो है वो नाइटहुड ख़त्म हो जाएगा. इस बात पे राउंड टेबल सिस्टम एक किंग अर्थर ने शुरू किया था, वो ख़त्म हो जाएगा, इस बात पर बहुत दुखी है. तो किंग जो है वो उसको समझाता है कि ही शुड नॉट बी सॉरी over the dissolution of the system as the change is necessary. और बाद में वो उसको ये भी समझाता है कि prayer is very necessary because that is the only link between God and us. So we should pray for each other. तो देखिए पोयम देखते हैं हम, बहुत खूबसूरत पोयम है. एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज. बार्ज कहते हैं बच्चों छोटी सी नाव को. और स्लोली आंसर क्यों किया है अर्थर ने? बिकॉज ही इज़ बैडली वुंडेड, बुरी तरह जख्मी है वो. तो धीमे से किंग अर्थर ने अपनी बार्ज से, अपनी छोटी सी नाव से जवाब दिया. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये. द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, पुराने नियम चेंजेथ बदल जाते हैं. यील्डिंग मीन्स गिविंग प्लेस टू न्यू, नयों को स्थान देते हुए. पुराने नियम बदल जाते हैं, उनकी जगह नए नियम आ जाते हैं. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, ईश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है. इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों से. ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और उसका उद्देश्य है कि सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए वो बहुत सारे तरीके अपनाता है. उसमें से चेंज भी, परिवर्तन भी एक तरीका है. लीस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए. वन एक, गुड अच्छा, कस्टम रीति शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे. देखिए क्या कहता है पोएट. वो कहता है कि ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट मस्ट चेंज, इट्स प्लेस मस्ट बी टेकन बाय न्यू ऑर्डर ऑफ द न्यू एज. द लॉ ऑफ लाइफ works at its own. It changes the old customs and traditions and gives place to the new order of things. The old order may be good, but when it stays for long in society, it becomes corrupt. So change is very necessary. There is nothing wrong in it. Comfort thyself. स्वयं को सांत्वना दो. What comfort is in me, जैसे मैंने खुद को सांत्वना दे रखी है. I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया. And that which I have done, जो कुछ मैंने किया है, may he within himself make pure, उसे वो अपने आप पवित्र करेगा. क्योंकि ईश्वर बहुत न्यायी है, ऑलमाइटी है और हम सबका संरक्षक है. हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि वो हमें जिस भी परिस्थिति में रखे, हम उस परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वाह
कर ले जाएं, और अगर कोई कमी रह गई है तो ईश्वर उसको अपने आप ही ठीक कर देगा। The king realizes that the end of his life was approaching. He could do nothing but pray God to forgive his faults and failings. This was the only way to make his life pure. But thou means you, लेकिन तुम, if thou shouldest never see my face again, अगर दोबारा मेरा चेहरा ना देखो तो, pray for my soul, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। More things are wrought means brought by prayer, यहाँ से फिर इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा लाई जाती हैं। प्रेयर्स कैन परफॉर्म मिरेकल्स देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, ये संसार सोच भी नहीं सकता प्रेयर क्या क्या कर सकती है। वेयर फोर मीन्स देयर फोर, लेट दाई वॉइस राइज, अपनी आवाज़ को उठने देना, लाइक ए फाउंटेन, एक फव्वारा की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात और दिन। फॉर, क्योंकि, वॉट, इसीलिए, आर मैन बेटर, आदमी बेहतर कहलाते हैं, देन शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियों से, दैट नॉरिश, जो बिताते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधी जिंदगी, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क में। कैसी अंधी जिंदगी? क्योंकि एनिमल्स की लाइफ जो होती है दैट इज़ ए लाइफ ऑफ इंस्टिंक्ट्स, उसकी लाइफ में सिर्फ हंगर, एंगर और सेक्स होता है और कुछ नहीं होता है। इंसान के जीवन में आध्यात्मिक जीवन भी चलता है, वो प्रे भी करता है, तो इसलिए इंसान जो होता है वो जानवरों से बेहतर कहलाता है। इफ़ नोइंग गॉड, अगर मान लो वो ईश्वर को जानते भी हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो अभी वो प्रार्थना में हाथ नहीं उठाते, बोथ फॉर देमसेल्व्स, ना अपने लिए, एंड दोज, ना उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिन्हें वो दोस्त कहते हैं। क्या कह रहा है? कहता है वो अपने नाइट सर्वेडिवर को एड्रेस करता है और उसको कहता है कि दोज पीपल हु आर टू मच रैशनल एंड हु डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू गॉड एंड रिलीजन आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट बेटर देन एनिमल्स हु लिव एन इग्नोरेंट लाइफ। He further explains to him why he should pray. According to him, animals are guided by instincts. They have no intelligence, but men know God, and if they do not pray to God for themselves and their friends, they are just like those animals. So prayer is very necessary. For so, क्योंकि इसलिए the whole round earth, ये पूरी पृथ्वी, in every way, आप चाहे कोई भी रास्ते से जाएं, बाउंड बंधी हुई है बाय गोल्ड चैन, सुनहरी जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों से। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। सो यू सी कि प्रेयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं इन लाइंस के साथ इसको कंक्लूड करूँगी कि प्रेयर इज़ द ब्रेथ दैट रिवाइव्स माई सोल, प्रेयर इज़ द ब्रेथ दैट रिवाइव्स माई सोल, प्रेयर इज़ द बाम दैट मेक्स माई स्पिरिट होल। प्रेयर क्या है? सांस है जो मेरी आत्मा को पुनर्जीवित करती है। प्रेयर एक बाम है जो मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को पूर्ण करती है, स्वस्थ करती है। तो प्रेयर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप इसके ये वाली लाइंस जो हैं, ओल्ड ऑर्डर से लेकर करप्ट द वर्ल्ड तक, और फिर आपका यहाँ से मोर थिंग्स और रॉट बाय प्रेयर से लेकर नीचे तक, ये पूरी पोएम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा। ओके, हैव ए गुड डे।